हाँ भाई देखिए, कल अपन ने पढ़ा था भाई आवा की क्रांति। अब आवा की क्रांति के बाद में ध्यान दो भाई, देखो आज आके अपन आगे पढ़ेंगे भाई। देखिए आवा की क्रांति के बाद में देखिए भाई, ध्यान दो, कोटा। कहाँ की क्रांति पढ़ेंगे भाई आज अपन? कोटा की क्रांति पढ़ेंगे। तो आप लोग ध्यान रखना, देखिए मैंने आपको छह छावनी लिखवाई थी। अरे छह छावनी मैंने कोटा छावनी थोड़ी लिखवाया था, नहीं लिखवाया था कोटा। तो ध्यान दो भाई, कोटा की जनता ने ही मिलकर विद्रोह किया। अब ध्यान दो भाई, कोटा की जनता ने ही मिलकर विद्रोह किया, तो वो विद्रोह क्या कहलाएगा? जन विद्रोह कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई? जन विद्रोह। तो देखो भाई कोटा में क्या हुआ था, बोलो? जन विद्रोह हुआ। तो ध्यान दीजिए भाई, कोटा में जो जन विद्रोह हुआ था उसकी तारीख थी, देखो भाई 15 अक्टूबर 1857 को। अरे भाई कोटा में जन विद्रोह कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1857 को हुआ था। और देखिए भाई, कोटा में जो जन विद्रोह हुआ उसका जो नेतृत्व है, नेतृत्व किस किस ने किया बोलो? वकील लाल जयदयाल, और किसने किया भाई? रिसालदार, मेराव खां ने। तो ध्यान दो भाई, वकील लाल जयदयाल और रिसालदार मेराव खां ने कोटा की जनता का क्या किया था भाई? नेतृत्व किया था दोनों ने। तो ध्यान दो भाई, कोटा में जन विद्रोह 15 अक्टूबर 1857 को, और इसका नेतृत्व वकील लाल जयदयाल और रिसालदार मेराव खां ने किया था। मैंने कल आपको ध्यान दो भाई सारी रियासतों के पॉलिटिकल एजेंट वगैरह वहां के शासक पढ़ाया था, और मैंने बताया था कि ये सब शासक आगे काम देंगे अगर ढंग से उनको याद कर लिया तो। आगे अपनी क्रांति पढ़ते तो उसमें बहुत आसानी रहती है। चलो देखो, अब अगर पढ़ा हो तो आंसर दो। मैंने कल ही बताया था आप लोगों को कि कोटा में जो 1857 क्रांति हुई थी उस समय बता दो कोटा का शासक कौन था। तो देखो भाई, कोटा का शासक था महाराव राम सिंह। कौन था भाई? महाराव राम सिंह था। और देखिए भाई, वहां का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? बर्टन था। अरे बताया था मैंने आपको, मेजर बर्टन। पॉलिटिकल एजेंट कौन था? बर्टन था। और ध्यान दो भाई, देखो क्या होता है। अरे इस बर्टन के दो क्या थे भाई? पुत्र। और दो पुत्रों के अलावा इसके साथ एक डॉक्टर भी था। कौन था भाई? एक डॉक्टर भी था। डॉक्टर का नाम था कॉटन। क्या नाम था भाई? कॉटन। डॉक्टर का क्या नाम था? कॉटन था। अब सुनो, देखो भाई क्या होता है। अरे कोटा में जन विद्रोह हुआ, कोटा की जनता ने विद्रोह किया। तो ध्यान दो, देखो नेतृत्व वकील लाल जयदयाल और रिसालदार मेराव खां ने किया। तो इन दोनों के नेतृत्व में कोटा की जनता ने इन सब को क्या बना लिया? बंदी बना लिया भाई। बोलो भाई, क्या बना लिया? बंदी बना लिया। अपन ने भी बंदी बना दिया सबको। अच्छा, कोटा की जनता ने सबको बंदी बना लिया भाई। और बंदी बनाने के बाद ध्यान दो भाई, देखो अरे इन सब की, इन चारों की क्या कर दी? बंदी बनाकर बोलो हत्या कर दी। और हत्या तो की जो की, और ध्यान दो इस बर्टन का, किसका भाई? इस बर्टन का क्या काटा? सिर काटा भाई। और देखिए भाई, इसका सिर काट कर अरे कोटा के, किसके भाई? कोटा के चारों तरफ घुमाया। तो बताओ राजस्थान के कौन से पॉलिटिकल एजेंट का सर काट कर कोटा के चारों तरफ घुमाया? बर्टन का सिर काट कर कोटा के चारों तरफ घुमाया। बर्टन कहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था? कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था। तो चारों की हत्या कर दी एक तरह से, समझो आप लोग। अब चारों का तो गया कल्याण। अब बचा कौन बोलो? महाराव राम सिंह। क्योंकि आप सबको पता ही, राजा महाराजा 1857 क्रांति में अंग्रेजों का साथ देते थे। अगर ये अंग्रेजों का साथ नहीं देते तो अपना देश 1857 में आजाद हो जाता। तो ध्यान दो भाई, देखो चारों का कल्याण हो गया, महाराव राम सिंह बच गया। अब महाराव राम सिंह बच गया तो ध्यान दो भाई, जब आप सबको पता है कि भाई ये राजा महाराजा अंग्रेजों का साथ देते थे, और जब ये विपत्ति में रहते थे तो अंग्रेज इनका साथ देते थे भाई। अब अंग्रेज इनका साथ देते थे, यानी एक दूसरे का साथ देते थे। अब जब महाराव राम सिंह बंधन में है तो ध्यान दो, इसको आजाद करवाने की चिंता किसको हुई? इसको आजाद करवाने की चिंता राजस्थान के गवर्नर को हुई। किसको हुई भाई? राजस्थान के गवर्नर को हुई। तो ध्यान दो भाई, देखो अरे राजस्थान का गवर्नर कौन था उस समय? मैंने आपको बताया था भाई,
राजस्थान का गवर्नर कौन था? सर पैट्रिक लॉरेंस। बोलो कौन था? सर पैट्रिक लॉरेंस था। देखिए भाई सर पैट्रिक लॉरेंस। तो ध्यान दो भाई, राजस्थान का गवर्नर सर पैट्रिक लॉरेंस को चिंता हुई भाई इसको आजाद करवाने की चिंता हुई, तो ध्यान दो सर पैट्रिक लॉरेंस ने, देखो ये खुद नहीं गया क्योंकि इसको पता था कि यहाँ की राजस्थान की जनता है और अगर राजा महाराजा है ये तो सीधा ही सिर काटते हैं। मैं पहले एक बार मेरी जान बचा कर आया हूँ तो मैं तो अब वहां पर नहीं जाऊंगा। तो ध्यान दो सर पैट्रिक लॉरेंस ने किसको आदेश दिया? रॉबर्ट्स को आदेश दिया। बोलो भाई किसको आदेश दिया? रॉबर्ट्स को आदेश दिया। रॉबर्ट्स को आदेश दिया। और ध्यान दो इस रॉबर्ट्स ने क्या काम किया? अरे इस रॉबर्ट्स ने करौली का शासक, कहां का शासक भाई? करौली का शासक मदन पाल, मैंने लिखवाएगा आपको, मदन पाल की सहायता से, मदन पाल की सहायता से इस महाराव राम सिंह को, अरे बोलो भाई क्या करवा लिया? आजाद करवा लिया, मुक्त करवा लिया, आजाद करवा लिया। और ध्यान दीजिए भाई आजाद करवा लिया। और ध्यान दो भाई अंग्रेज फिर इस रॉबर्ट से खुश, इससे सॉरी मदन पाल से खुश हो गए और खुश होकर के अरे अंग्रेजों ने इस मदन पाल को, बोलो भाई किसको? अरे अंग्रेजों ने इस मदन पाल को फिर ध्यान दो भाई 17 तोपों की, कितने तोपों में भाई? 17 तोपों की क्या दी? सलामी दी। और इसके अलावा और GCI की उपाधि दी। बोलो भाई किसकी उपाधि दी? GCI की उपाधि दी। ठीक है भाई, ओके। दोबारा समझो एक बात, बताइए भाई कोटा में जन विद्रोह कब हुआ? 15 अक्टूबर 1857 में। कोटा में जन विद्रोह कब हुआ भाई? 15 अक्टूबर 1857 में हुआ। नेतृत्व किसने किया इसका? बोलो वकील लाल जयदयाल और इसालदार मेहराव खां ने किया। अब देखिए भाई कोटा की जनता ने कोटा के शासक महाराव राम सिंह और वहां के पॉलिटिकल एजेंट बर्टन के दोनों पुत्र और एक डॉक्टर कॉटन सबको क्या बनाया? बंदी बनाया। और बंदी बनाने के बाद इन चारों की क्या कर दी? हत्या कर दी। हत्या करने के बाद बर्टन का क्या काटा? सिर काट कर कोटा के चारों तरफ घुमाया भाई। याद हो गया ना? चलो अब देखो भाई चारों तरफ घुमाया, अब वो तो खत्म हो गए, कौन बचा? महाराव राम सिंह। तो महाराव राम सिंह देखिए भाई इसको आजाद करवाने की चिंता अंग्रेजों को, ये अंग्रेजी कौन था? राजस्थान का मेन लॉरेंस था, वही था गवर्नर राजस्थान का उस समय। तो सर पैट्रिक लॉरेंस को हुई, तो सर पैट्रिक लॉरेंस ने महाराव राम सिंह को आजाद करवाने का आदेश किसको दिया? रॉबर्ट्स को दिया। और रॉबर्ट्स ने इसको आजाद करवाया किसकी सहायता से? करौली के शासक मदन पाल की सहायता से। और फिर अंग्रेजों ने इस मदन पाल को GCI की उपाधि दी, ग्रांड कमांडर ऑफ इंडिया। ग्रांड कमांडर ऑफ इंडिया GCI की उपाधि दी और 17 तोपों की सलामी दी। ठीक है ना भाई? हाँ चलो भाई देखो अब बिना देखे आंसर तो बताओ भाई कोटा में जन विद्रोह कब हुआ? 15 अक्टूबर 1857 को। नेतृत्व किस किसने किया? बोलो भाई वकील लाल जयदयाल और इसालदार मेहराव खां ने किया। अब देखिए भाई इनके नेतृत्व में कोटा की जनता ने सबको क्या बनाया? बोलो बंदी बनाया। और बंदी बना करके क्या बनाया भाई? बोलो भाई एक बार। बंदी बनाया। और बंदी बनाने के बाद ध्यान दो भाई देखो इन सब की क्या कर दी? बोलो भाई हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद ध्यान दो भाई बर्टन का क्या काटा? सर काटा। बोलो भाई क्या काटा? सर काटा। अब देखिए भाई बर्टन का सर काट कर कोटा के चारों तरफ घुमाया। कोटा के चारों तरफ घुमाया। ठीक है ना भाई? हाँ अब देखिए भाई महाराव राम सिंह बंधन में रह गया तो इसको बंधन से मुक्त करवाने की चिंता राजस्थान के गवर्नर को हुई। समय राजस्थान का गवर्नर कौन था भाई? सर पैट्रिक लॉरेंस था। सर पैट्रिक लॉरेंस ने इसको आजाद करवाने का आदेश रॉबर्ट्स को दिया। रॉबर्ट्स ने करौली के शासक मदन पाल की सहायता से इसको आजाद करवाया। और ध्यान दो भाई अंग्रेजों ने मदन पाल को 17 तोपों की सलामी दी और GCI की उपाधि दी। ठीक है ना भाई? हाँ अब आगे देखो क्या होता है भाई।
अब देखिए भाई ध्यान दो, नीमच, नीमच की छावनी, कौन छावनी भाई, नीमच की छावनी। अब मैंने आपको बताया था नीमच, ध्यान दो भाई पहले कहाँ था, पहले मेवाड़ में था, तो यहाँ पर मेवाड़ के शासक काम आएंगे। तो नीमच पहले मेवाड़ में था, लेकिन नीमच ध्यान दो भाई वर्तमान में कहाँ है, एमपी में। वर्तमान में कहाँ है बोलो भाई, ये एमपी में है। अब ध्यान दो भाई नीमच की छावनी में, अरे भाई क्या हुआ बोलो, विद्रोह। तो नीमच की छावनी विद्रोह कब हुआ बोलो, 3 जून 1857 को। अरे भाई नीमच की छावनी विद्रोह कब हुआ बोलो, 3 जून 1857 को हुआ भाई विद्रोह। अब देखो आगे क्या होता है भाई, यहां पर जो विद्रोह हुआ बोलो, उस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, हीरा सिंह। और किसने किया बोलो भाई, मोहम्मद अली बेग ने। हीरा सिंह और किसने किया भाई, मोहम्मद अली बेग ने किया भाई, ठीक है ना भाई। हाँ अब देखो भाई क्या होता है, ध्यान दो भाई, नेतृत्व हीरा सिंह और मोहम्मद अली बेग ने किया। अब देखिए आगे क्या होता है भाई, ध्यान दो। अब आप सबको पता है कि मैंने आपको कल ही बताया था कि 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ की बात आ गई भाई। तो आप लोग बताइए 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ का शासक कौन था बोलो, मेवाड़ का शासक कौन था, स्वरूप सिंह। कौन था, स्वरूप सिंह था। और देखिए भाई वहां का पॉलिटिकल एजेंट कौन था बोलो, पॉलिटिकल एजेंट कौन था भाई वहां का, सावर्स था। अरे भाई कौन था, सावर्स था। तो देखिए भाई 1857 क्रांति के समय मेवाड़ का शासक स्वरूप सिंह था और पॉलिटिकल एजेंट कौन था भाई, सावर्स था। अब देखो आगे क्या होता है भाई, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, क्या होता है भाई कि ध्यान दीजिए, देखिए अरे एक जगह है डूंगला। तो ध्यान दो भाई डूंगला नामक स्थान कहां पड़ता है बोलो, चित्तौड़ में। डूंगला स्थान कहां पड़ता है भाई, चित्तौड़ में। तो देखिए भाई ध्यान दीजिए क्या होता है कि डूंगला नामक स्थान पर, अरे डूंगला नामक स्थान पर नीमच के क्रांतिकारियों ने एक अंग्रेजी परिवार को बोलो भाई क्या बनाया, बंदी बनाया। अरे क्या बनाया, बंदी बनाया। तो ध्यान दो भाई डोंगला नाम स्थान पर एक अंग्रेजी परिवार को बंदी बना लिया, ये लोग ने भी बंदी बना लिया, वही बना लिया ना बंदी। अब सुनो, तो डोंगला स्थान चित्तौड़ में है और वहां पर एक अंग्रेज, उस परिवार का नाम डूंगला था, मतलब जो मेन मुखिया था, जगह का नाम डूंगला रख दिया उसके नाम से। तो डूंगला नाम स्थान पर एक अंग्रेजी परिवार को नीमच के क्रांतिकारी ने बंदी बना लिया। अब देखो भाई, अब जब बंदी बना लिया, अंग्रेज था, तो उसको बंधन से मुक्त करवाने की चिंता सबसे पहले किसको हुई, मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट सावर्स को हुई। पॉलिटिकल एजेंट सावर्स को हुई, समझ रहे हो ना आप लोग भाई, आजाद करवाने की चिंता इसको हुई सबसे पहले। तो ध्यान दो भाई, अरे इस सावर्स ने स्वरूप सिंह की सहायता से इस अंग्रेजी परिवार को बंधन से मुक्त करवाया और मुक्त करवा कर पिछोला झील में स्थित जग मंदिर पैलेस, पिछोला झील में स्थित जग मंदिर पैलेस में सुरक्षित पहुंचाया। अरे ध्यान दो भाई, जग मंदिर पैलेस में सुरक्षित पहुंचाया और वहां पर इसकी निगरानी के लिए गोकुल चंद मेहता की नियुक्ति की। किसकी नियुक्ति की भाई, गोकुल चंद मेहता की नियुक्ति की भाई, ठीक है ना भाई। हाँ चलो एक बार दोबारा देखो,
तो बताइए भाई नीमच की छावनी बोलो भाई कहाँ पर है, सॉरी नीमच की छावनी में विद्रोह हुआ कौन सी तारीख को हुआ भाई? 3 जून 1857 को हुआ। अच्छा बोलो भाई नीमच पहले मेवाड़ में था, वर्तमान में कहाँ है? एमपी में है। और नीमच की छावनी विद्रोह 3 जून 1857 को हुआ। और ध्यान दो भाई नीमच की छावनी का नेतृत्व हीरा सिंह और मोहम्मद अली बेग ने किया। 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ का शासक स्वरूप सिंह था, पॉलिटिकल एजेंट सावरस था। अब देखो भाई क्या होता है, ध्यान दो भाई कि डोंगला नामक स्थान है चित्तौड़ में। अरे डोंगला नामक स्थान पर एक अंग्रेजी परिवार को बंदी बना लिया नीमच के क्रांतिकारियों ने। तो डोंगला नामक स्थान पर एक अंग्रेजी परिवार को बंदी बनाया, तो उसको बंधन से मुक्त करवाने की चिंता मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट सावरस को हुई। और सावरस ने स्वरूप सिंह की सहायता से इस अंग्रेजी परिवार को बंधन से मुक्त करवाया। और ध्यान दो भाई बंधन से मुक्त करवा कर पिछोला जेल में स्थित जगमंदिर पैलेस में सुरक्षित पहुंचाया। ठीक है ना भाई? हाँ। और वहां पर इसकी निगरानी के लिए गोकुलचंद मेहता की नियुक्ति कर दी भाई। आप देखिए भाई दोबारा आंसर दो आप लोग। बताइए भाई नीमच पहले मेवाड़ में था, वर्तमान में कहाँ है भाई? एमपी में है। नीमच की छावनी विद्रोह कब हुआ? 3 जून 1857 को हुआ। नेतृत्व हीरा सिंह और किसने किया भाई? मोहम्मद अली बेग ने किया। तो देखिए भाई ध्यान दो 1857 क्रांति के समय मेवाड़ का शासक कौन था भाई? स्वरूप सिंह था। पॉलिटिकल एजेंट कौन था? सावरस था। और देखिए भाई डोंगला नाम स्थान पर एक अंग्रेजी परिवार को बंदी बनाया और इसको बंधन से मुक्त करवाने की चिंता ध्यान दो भाई सावरस को हुई। सावरस ने ध्यान दो भाई मेवाड़ के शासक स्वरूप सिंह की सहायता से इस अंग्रेजी परिवार को बंधन से मुक्त करवाया और बंधन से मुक्त करवा कर पिछोला जेल में स्थित जगमंदिर पैलेस में सुरक्षित पहुंचाया। अच्छा देखिए भाई वहां पर इसकी निगरानी के लिए गोकुलचंद मेहता की क्या की भाई? नियुक्ति की। अब देखिए भाई ध्यान दो आगे क्या होता है भाई। अब देखिए भाई आगे वैसे सुनो। अब देखिए भाई मेन तो यही थी आपकी 1857 क्रांति। अब देखिए भाई कुछ चीजें और देखो आप लोग ध्यान दो भाई। जैसे देखिए भाई तात्या टोपे, किसके बारे में भाई? तात्या टोपे के बारे में सुनो एक बार आप लोग, फिर अपनी कॉपी में नोट कर लेना, इसमें डायरेक्ट सुनने की बात है। ध्यान दो भाई तात्या टोपे। अरे तात्या टोपे का वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। बोलो भाई तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। तो ध्यान दो भाई ये वास्तविक नाम था किसका? तात्या टोपे का। तो ध्यान दो भाई तात्या टोपे अरे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और नाना साहब, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और नाना साहब के पराजित हो जाने के बाद राजस्थान में आए। राजस्थान में सबसे पहले कहां पर आए? मांडलगढ़ में आए। मांडलगढ़ कहां है? भीलवाड़ा में। मांडलगढ़ कहां है? भीलवाड़ा में। तो तात्या टोपे राजस्थान में सबसे पहले कहां पर आए भाई? मांडलगढ़ में आए। मांडलगढ़ कहां बोलो? भीलवाड़ा में। अच्छा तो देखिए भाई मांडलगढ़ भीलवाड़ा में आए और कुछ समय के लिए इनका अधिकार टोंक में रहा। बोलो भाई कहां पर रहा? टोंक में रहा। अच्छा तो इसका टोंक में भी गया। फिर देखिए भाई बाद में इसने झालावाड़ के शासक पृथ्वी सिंह को बंदी बनाया। किसको बंदी बनाया भाई? पृथ्वी सिंह को बंदी बनाया भाई। हाँ इसका मतलब झालावाड़ में भी गए। बाद में कुआड़ा नामक स्थान भीलवाड़ा में। तो बाद में कुआड़ा नामक स्थान पर रॉबर्ट्स से पराजित होकर ये नरवर के जंगलों में चले गया। कहां पर चले गया भाई? नरवर के जंगलों में चले गया और वहां पर अपना साथी मानसिंह नरूका के धोखे के कारण अंग्रेजों ने इसे गिरफ्तार कर लिया। अंग्रेजों ने इसे क्या कर लिया भाई? गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार करके इसको ध्यान दो भाई 18 अप्रैल 1859 को चिपरा नदी किनारे उज्जैन में फांसी की सजा दे दी। किसको भाई? तात्या टोपे को।
तो एक बार दोबारा समझो, ध्यान दो भाई। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था बोलो? रामचंद्र पांडुरंग था। क्या नाम था भाई? रामचंद्र पांडुरंग। तो तात्या टोपे, ध्यान दो भाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और नाना साहब के पराजित हो जाने के बाद राजस्थान में आए। कुछ समय के लिए इनका अधिकार टोंक पर रहा और इसने झालावाड़ के शासक पृथ्वी सिंह को बंदी बनाया। बाद में देखिए भाई, कोड़ाना के नामक स्थान पर रॉबर्ट से पराजित होकर नरवर के जंगलों में चले गया और वहां पर अपना साथी मान सिंह नरूका के धोखे के कारण अंग्रेजों ने इसे गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके 18 अप्रैल 1859 को शिप्रा नदी किनारे उज्जैन में इसको फांसी की सजा दे दी। ठीक है भाई। अच्छा, फिर देखिए भाई, एक कौन है भाई बोलो? अमरचंद भाटिया। तो ध्यान दो भाई, अमरचंद भाटिया बीकानेर का निवासी था। कहाँ का निवासी था भाई? बीकानेर का निवासी था। तो ध्यान दीजिए, अमरचंद भाटिया ने 1857 क्रांति में स्वतंत्रता सेनानियों की मदद की थी, इसलिए इसको 1857 क्रांति का भामाशाह कहा जाता है। किसको? अमरचंद भाटिया को। और अमरचंद भाटिया 1857 क्रांति में शहीद होने वाला राजस्थान का पहला शहीद था। ठीक है ना भाई? हाँ, दोबारा देखिए भाई, अमरचंद भाटिया कहाँ का निवासी था? बीकानेर का निवासी था। और इसने 1857 क्रांति में देखिए भाई अंग्रेजों की क्या की थी बोलो? वो सॉरी, 1857 क्रांति में इसने स्वतंत्रता सेनानियों की मदद की थी, इसलिए इसको 1857 क्रांति का भामाशाह कहा जाता है। ठीक है ना भाई? हाँ। अच्छा, दूसरी बात देखिए भाई, 1857 क्रांति का प्रतीक कमल का फूल और क्या था भाई? चपाती। कमल का फूल और क्या था बोलो? चपाती। 1857 क्रांति का प्रतीक क्या था भाई? कमल का फूल और चपाती था। ठीक है ना भाई? और देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि बीकानेर का शासक एक सरदार सिंह था 1857 क्रांति के समय। और सरदार सिंह एकमात्र ऐसा शासक था जिसने अंग्रेजों की सहायता हेतु अपनी सेना राजस्थान से बाहर भेजी थी। कहां पर भेजी थी भाई? अपनी सेना राजस्थान से बाहर भेजी। ठीक है भाई? ओके, चलो तो अब देखिए भाई, ध्यान दो, ये 1857 क्रांति हो गई आपके। अब अपन नया चैप्टर चालू करेंगे भाई। क्या चालू करेंगे बोलो भाई? किसान आंदोलन। क्या पढ़ेंगे बोलो? अब अपन किसान आंदोलन। देखिए भाई, किसान आंदोलन, तो आप लोग मुझे ये बताइए भाई, किसान आंदोलन होने के कारण क्या थे? तो ध्यान दो भाई, इसके कारण थे अत्यधिक लाग बाग और बेकार के करों के कारण। हाँ, तो देखिए भाई, किसान आंदोलन होने के कारण क्या थे भाई? बताइए एक बार, ध्यान दो भाई। इसका कारण था अत्यधिक लाग बाग और बेगार के कर। तो अत्यधिक लाग बाग और बेगार के करों के कारण किसान आंदोलन हुए। ठीक है ना भाई? हाँ, तो देखिए भाई, अत्यधिक लाग बाग और बेगार के करों के कारण किसान आंदोलन हुए। और राजस्थान में देखिए भाई, सबसे पहले जो किसान आंदोलन हुआ था, बताओ वो कौन सा किसान आंदोलन था? बिचौलिया। कौन सा था? बिचौलिया। तो देखो भाई, बोर्ड पे ध्यान दो भाई। तो पहले तो आप लोग ये देखो भाई, किसान होने के कारण क्या थे भाई? अत्यधिक लाग बाग और बेगार के करों के कारण बिना काम के कर लगा रखे थे। किसान परेशान हो गए, जैसे वर्तमान समय में किसान परेशान हो रहे, दिल्ली में डरा डाले रखा है, फिर भी सरकार सुन नहीं रही। हाँ, तो देखिए भाई, ध्यान दो,
सबसे पहले देखिए भाई ध्यान, तो कौन सा किसान आंदोलन हुआ, बोलो भाई बिजोलिया किसान आंदोलन। बोलो भाई कौन सा किसान आंदोलन हुआ सबसे पहले, बिजोलिया किसान आंदोलन। ठीक है ना भाई। हाँ तो ध्यान दो भाई, पहली बात ये बताओ बिजोलिया जगह कौन डिस्ट्रिक्ट में है भाई, भीलवाड़ा में। अरे कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, भीलवाड़ा में है। ठीक है ना भाई। और भीलवाड़ा कौन सी रियासत में पड़ता है, मेवाड़ रियासत में पड़ता है। तो सबसे पहले किसान आंदोलन कौन सी रियासत में हुए, मेवाड़ रियासत में हुए। बोलो भाई कौन सी रियासत में हुए रे, मेवाड़ रियासत में हुए। तो देखिए भाई बिजोलिया किसान आंदोलन सबसे पहले हुआ, तो ये बिजोलिया भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा ध्यान तो मेवाड़ रियासत में पड़ता है। तो बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 में, कब की बात है भाई, 1897 में चालू हुआ, 1941 तक चला, टोटल 44 साल चला, यानी सबसे लंबे समय तक चला। लेकिन फिर भी ये क्या रहा, बोलो अहिंसात्मक रहा। बोलो भाई क्या रहा, अहिंसात्मक रहा, जैसे वर्तमान में अहिंसात्मक तरीके से चल रहा। तो ध्यान दो भाई अहिंसात्मक रहा भाई, यानी किसी प्रकार की कोई घटना नहीं हुई भाई। तो ध्यान दो भाई 1897 में चला, 1941 तक चला, टोटल 44 साल चला, सबसे लंबे समय तक चला। लेकिन फिर भी क्या रहा, अहिंसात्मक रहा। ठीक है ना भाई। हाँ तो ध्यान दीजिए भाई, अब देखो एक चीज देखो आप लोग, पहले बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ने से पहले ही देखो आप लोग, बिजोलिया की जगह भी है। बिजोलिया, मैं अब किसान आंदोलन की बात नहीं कर रहा, पहले ये बता रहा हूं आपको, ये बिजोलिया ठिकाना है जो जगह, इसको किसने बसाया। तो ध्यान दो आप लोग, ये किसान आंदोलन की बात नहीं कर रहा, पहले यहां ध्यान दो कि बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक, अरे भाई बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक कौन था बोलो, अरे बिजोलिया जगह को बसाने वाला इसका संस्थापक था, ध्यान दो भाई अशोक परमार। बोलो भाई कौन था, अशोक परमार था। और ध्यान दो मैंने आपको बताया था कि अशोक परमार कहाँ का रहने वाला था, जगनेर का था। बोलो कहाँ का था, ये जगनेर का था। जगनेर पहले भरतपुर में था, वर्तमान में यूपी में है। तो ये जगनेर भरतपुर का रहने वाला था। और इस अशोक परमार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ दिया था, मैंने बताया था उस दिन आपको। तो खानवा के युद्ध में इसने राणा सांगा का साथ दिया था। खानवा का 17 मार्च 1527 को हुआ था, तब की बात है ये। तब इसको राणा सांगा ने ऊपर माल की जागीरदारी दी थी इस अशोक परमार को, और तब इसने इस बिजोलिया जगह को बसाया था, बिजोलिया ठिकाने की स्थापना की थी। और वहां पर फिर आंदोलन हुआ किसानों का, तो उसका नाम रख दिया बिजोलिया में हुआ, तो कहते बिजोलिया किसान आंदोलन। समझ रहे ना आप लोग। तो देखिए भाई बस पहले की बात है, ठिकाने 1527 के आसपास की बात है वो। तो अब ध्यान दो, अब बिजोलिया किसान आंदोलन पे आ जाओ आप लोगों, जगह को बसाने वाला अशोक परमार हो गया, और अशोक परमार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ दिया था। तब राणा सांगा ने इसको ऊपर माल की जागीरदारी दी थी, तब इसने इस बिजोलिया ठिकाने की स्थापना की थी भाई। अब देखो आगे क्या होता है भाई। देखिए भाई ध्यान दो, अब किसान आंदोलन में बात आ जाती है, तो आप लोग चलो पहले एक बार इसका मिटा देता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। चलो बताओ भाई बिजोलिया ठिकाने की स्थापना किसने की थी, अशोक परमार ने की थी। उन्हें बिजोलिया किसान आंदोलन, ध्यान दो भाई 1897 में चला, 1941 तक चला, टोटल 44 साल चला, सबसे लंबे समय तक चला, लेकिन फिर भी हिंसात्मक रहा। और बिजोलिया ठिकाने की स्थापना किसने की थी, मैंने आपको ये बता दिया। अब प्रश्न ये बढ़ता है कि अब आता है बिजोलिया किसान आंदोलन, कि इस बिजोलिया किसान आंदोलन का शुरू में नेतृत्व किसने किया। तो ध्यान दो भाई आंसर आएगा साधु सीताराम दास ने किया। हाँ भाई किसने किया, साधु सीताराम दास ने किया भाई बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व है। ठीक है ना भाई। हाँ
तो देखिए भाई, साधु सीताराम दास ने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। और ध्यान दीजिए, देखिए भाई, ये जो बिजोलिया के किसान थे, अरे इस बिजोलिया के किसानों पर कुल कितने प्रकार के कर लगे हुए थे? 84 प्रकार के क्या लगे हुए थे भाई? कर लगे हुए थे। 84 प्रकार के कर लगे हुए थे। कहाँ के किसानों पर? बिजोलिया किसानों पर लगे हुए थे। अब देखिए भाई, ध्यान दो, 1903 में इस बिजोलिया का शासक था एक करशन सिंह। बोलो भाई, कौन था? करशन सिंह था। तो करशन सिंह ने बिजोलिया के किसानों पर एक नया कर लगाया। तो ध्यान दो भाई, 1903 में करशन सिंह ने बिजोलिया के किसानों पर एक कर लगाया। उस कर का नाम था चौरी कर। बोलो भाई, क्या नाम था? चौरी कर था भाई। तो बताओ भाई, चौरी कर लगाया। बताओ भाई, चौरी कर किससे संबंधित था? बोलो, विवाह से संबंधित था। किससे संबंधित था? विवाह से। कितने रुपए देने पड़ते थे इसमें? 5 रुपए। यानी कि देखो, जब लड़की का विवाह करते थे तो लड़की वालों राजा को जाकर के 5 रुपए जमा करा के आने पड़ेंगे, उसके बाद में फेरे पड़ेंगे। समझ रहे ना आप लोग? तो शाम तक इंतजार करते थे। अगर 5 रुपए जमा नहीं करा के आते थे तो शाम तक इंतजार करते थे, भाई नहीं यार, फलाने गाँव में यार शादी हो रही है। फिर ध्यान दो भाई, अपने आदमी भेज देते थे और दूल्हे को उठा के लेके आ जाते थे कि पहले 5 रुपए जमा करा के आओ और उसके बाद ही फेरे पड़ेंगे, नहीं तो रहने दो आपको। तो ऐसे अत्याचार हो रहे थे। तो ध्यान दो भाई, 1903 में बिजोलिया के शासक करशन सिंह ने बिजोलिया के किसानों पर चौरी कर लगाया। चौरी कर विवाह से संबंधित है और इसमें 5 रुपए देने पड़ते थे। अब देखो भाई, उन्नीस सौ छह में यहाँ का शासक कौन था? पृथ्वी सिंह। कौन था बोलो? पृथ्वी सिंह था। ये बना बिजोलिया शासक। तो इस पृथ्वी सिंह ने ये कर लगा दिया। बताओ भाई, इसने कौन सा कर लगाया? तलवार बंदाई। कौन सा कर लगाया? तलवार बंदाई। अब एग्जाम क्वेश्चन बनता, तलवार बंदाई क्या है? तलवार बंदाई एक उत्तराधिकारी शुल्क है। जब भी कोई राजा कि जब उसका बेटा शासक बनता था तो जनता से उसमें पैसा लिया करते थे। तो ध्यान दो भाई, एक उत्तराधिकारी कर है भाई। क्या है बोलो? ये उत्तराधिकारी कर है भाई। चलिए, एक बार यहाँ तक देखिए। बताइए भाई, बिजोलिया किसानों का शुरू में नेतृत्व किसने किया भाई? साधु सीताराम दास ने किया। और ध्यान दीजिए भाई, बिजोलिया किसानों पर कुल कितने प्रकार कर लगे हुए थे? 84 प्रकार कर लगे हुए थे। 1903 का शासक कौन था? करशन सिंह था। करशन सिंह ने एक नया कर लगाया, उसका नाम क्या था? चौरी कर था। चौरी कर किससे संबंधित होता है? विवाह से संबंधित होता है। कितने रुपए देने पड़ते थे? 5 रुपए देने पड़ते थे। 1906 का शासक कौन था? पृथ्वी सिंह था। पृथ्वी सिंह ने कौन सा कर लगाया? तलवार बंदाई लगाया। तलवार बंदाई क्या है? उत्तराधिकारी शुल्क है। अब देखो भाई, आगे क्या होता है, ध्यान दीजिए भाई। अरे बिजोलिया किसान आंदोलन, ध्यान दो भाई, बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 में चला, 1941 तक चला, टोटल 44 साल चला, सबसे लंबे समय तक चला, लेकिन फिर भी हिंसात्मक रहा। और ध्यान दीजिए भाई, बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? साधु सीताराम दास ने किया। शुरू में बिजोलिया किसानों पर कुल कितने प्रकार कर लगे हुए थे? 84 प्रकार कर लगे हुए थे। 1903 में करशन सिंह ने कौन सा कर लगाया? चौरी कर लगाया, जो किससे संबंधित है? विवाह से संबंधित है। और 1906 में पृथ्वी सिंह ने कौन सा कर लगाया? तलवार बंदाई। तलवार बंदाई क्या है? एक उत्तराधिकारी शुल्क है भाई। क्या है? एक उत्तराधिकारी शुल्क। ठीक है भाई, चलो अब देखिए भाई, आगे क्या होता है, ध्यान दीजिए भाई। देखो थोड़ा सा, देखिए भाई, अरे ये कौन सा भारत है? अपना उत्तर भारत है भाई। कौन सा भारत है? उत्तर भारत है। तो ध्यान दो भाई, उत्तर भारत में प्रथम विश्व युद्ध में शस्त्र क्रांति का नेतृत्व है। अरे भाई, उत्तर भारत में प्रथम विश्व युद्ध में शस्त्र क्रांति का नेतृत्व, बोलो भाई, कौन कौन कर रहा था?
राव गोपाल सिंह खरवा और भूप सिंह। कौन कौन कर रहा था भाई? राव गोपाल सिंह खरवा और भूप सिंह कर रहा था। तो ध्यान दो भाई, ये दोनों देखिए भाई, उत्तर भारत में शस्त्र क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। दोबारा देखो एक बार। उत्तर भारत में प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक चला था। 14 से 18 तक चला था। तो देखिए भाई, उत्तर भारत में प्रथम विश्व युद्ध में 18 शस्त्र क्रांति का नेतृत्व भूप सिंह और राव गोपाल सिंह खरवा कर रहा था। तो इस बात का पता अंग्रेजों को लग गया। किसको लग गया? अंग्रेजों को लग गया भाई। और ध्यान दो भाई, पता लगते ही अंग्रेजों ने इस दोनों को क्या किया भाई? गिरफ्तार किया। और ध्यान दो भाई, गिरफ्तार करके अजमेर की टोडगढ़ जेल में डाल दिया। बोलो भाई, कौन जेल में डाल दिया भाई? अजमेर की टोडगढ़ जेल में डाल दिया। तो देखिए भाई, जब अजमेर की टोडगढ़ जेल में डाल दिया, ये लो भाई, दोनों को गिरफ्तार करके अजमेर की टोडगढ़ जेल में डाल दिया भाई। ये लो भाई, अपने डाल दिया, दोनों को जेल बना दी। तो ध्यान दो, एक तो किसको डाला? भूप सिंह को डाला। और किसको डाला? राव गोपाल सिंह खरवा को डाला। बोलो भाई, किसको डाला? राव गोपाल सिंह खरवा को डाला जेल के अंदर। अब ध्यान दो भाई, जेल में डाल दिया भाई, ठीक है ना भाई। अजमेर की टोडगढ़ जेल, टोडगढ़ अजमेर में है। तो ध्यान दो भाई, अजमेर की टोडगढ़ जेल में डाल दिया। अब जब जेल में डाल दिया तो ध्यान दो भाई, भूप सिंह, अरे भूप सिंह इस जेल से फरार हो गया। बोलो भाई, क्या हो गया? फरार हो गया। और फरार होकर के सीधा कहां जा पहुंचा? चित्तौड़ जा पहुंचा भाई। कहां जा पहुंचा? चित्तौड़ जा पहुंचा। और चित्तौड़ जाकर कहता कि आई एम टीचर, माय नेम इज विजय सिंह पथिक। अरे मैं तो एक साधारण अध्यापक हूं और मेरा नाम विजय सिंह पथिक है। मैं कोई क्रांतिकारी नहीं हूं भाई। तो ध्यान दो भाई, चित्तौड़ पहुंच गया। और ये ध्यान दो भाई, अपने आप को क्या बताया? बोलो, अपने आप को साधारण अध्यापक बताया। अध्यापक बताया। और बताओ भाई, अपना नाम क्या बताया? इसने अपना नाम बताया विजय सिंह पथिक। बोलो भाई, क्या नाम बताया? विजय सिंह पथिक नाम बताया। तो ध्यान दो भाई, पिछली बार पोले लेक्चर में एक तो यही क्वेश्चन आया था कि विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था? क्या आंसर था उसका? भूप सिंह था। ठीक है ना भाई? हाँ। तो ध्यान दो भाई, विजय सिंह पथिक अपना नाम बताया भूप सिंह ने। तो देखिए भाई, अरे विजय सिंह पथिक, फिर ध्यान दो भाई, चित्तौड़ पहुंच गया। अब चित्तौड़ पहुंच गया तो बताओ ये वहां पर है। अरे वहां पर किसके संपर्क में आ गया? बोलो भाई, अरे वहां पर किसके संपर्क में आया? साधु सीताराम दास के। तो ध्यान दो भाई, ये साधु सीताराम दास के संपर्क में आ गया। अब आपको पता है, साधु सीताराम दास पहले इस किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था ना भाई। हाँ। तो ध्यान दो भाई, साधु सीताराम दास के संपर्क में आ गया। और साधु सीताराम दास के आग्रह पर, साधु सीताराम दास के आग्रह पर विजय सिंह पथिक ने इस बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया। कब लिया? 1916 में। कब लिया भाई? 1916 में इसने इस किसान आंदोलन में भाग लिया। और भाग लेते एक नई जान आ गई भाई, एक तरह से नई जान फूंक दी इसने इस किसान आंदोलन में। किसने? विजय सिंह पथिक ने। चलो भाई, एक बार दोबारा देखो, एक बार यहां तक। बताइए भाई, उत्तर भारत में प्रथम विश्व युद्ध में शस्त्र क्रांति का नेतृत्व किसने किया? राव गोपाल सिंह खरवा और भूप सिंह ने किया। अब ध्यान दीजिए भाई, दोनों गिरफ्तार करके अंग्रेजों ने कौन जेल में डाला? अजमेर की टोडगढ़ जेल में डाला।
और चित्तौड़गढ़ की जेल में से भूप सिंह क्या हो गया, फरार हो गया। फरार होकर के सीधा कहाँ चले गया, बोलो, चित्तौड़ चले गया। कहाँ चले गया, चित्तौड़ चले गया। और देखिए भाई, चित्तौड़ जाकर अपने आप को साधारण अध्यापक बताया और अपना नाम क्या बताया, इसने विजय सिंह पथिक बताया। और फिर ये विजय सिंह पथिक वहां पर साधु सीताराम दास के संपर्क में आ गया। और साधु सीताराम दास के आग्रह पर विजय सिंह पथिक ने 1916 में बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया। और भाग लेते इस किसान आंदोलन में एक नई जान आ गई। क्या आ गई भाई, एक नई जान आ गई। कौन से किसान आंदोलन में, बिजोलिया किसान। तो देखो एक बार दोबारा आंसर तो बताओ भाई, प्रथम विश्व युद्ध 1914 तक चला। तो प्रथम विश्व युद्ध में उत्तर भारत में सशस्त्र क्रांति का नेतृत्व तो बोलो किस किसने किया, राव गोपाल सिंह खरवा और भूप सिंह ने किया। तो दोनों को अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके बोलो भाई कौन सी जेल में डाल दिया, अजमेर की चित्तौड़गढ़ जेल में डाल दिया। और देखे भाई जेल में डालने के बाद ध्यान दो भाई, भूप सिंह वहां से क्या हो गया, फरार हो गया। और फरार होकर के सीधा चित्तौड़ पहुंच गया। और वहां जाने के बाद ये अपने आप को साधारण अध्यापक बताया। और इसने अपना नाम क्या बताया, विजय सिंह पथिक बताया। और वहां पर एक किसके संपर्क में आ गया, साधु सीताराम दास के संपर्क में आ गया। ठीक है ना भाई। और क्या बन गया भाई ये, अब देखो ध्यान दो भाई, तो ध्यान दो, विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन में बोलो भाई कब भाग लिया था, 1916 में भाग लिया था। अब देखिए भाई ध्यान दो, अरे विजय सिंह पथिक ने, ध्यान दो भाई, कानपुर से एक प्रताप नामक एक राजनीतिक समाचार पत्र निकलवाया, जिसको निकालने वाला, ध्यान दो भाई, इसका संपादक कौन था, गणेश शंकर विद्यार्थी था। बोलिए भाई कौन था, गणेश शंकर विद्यार्थी था। ओके, चलो दोबारा देखो, बताइए भाई, विजय सिंह पथिक ने कानपुर से प्रताप नामक क्या निकलवाया, एक राजनीतिक समाचार पत्र निकलवाया। और इसको निकालने वाला पर कौन था भाई, गणेश शंकर विद्यार्थी था। समझ गए ना भाई आप लोग, इसका संपादक कौन था भाई, गणेश शंकर विद्यार्थी था। और इस प्रताप नामक समाचार पत्र में बिजोलिया के किसानों की मांगों को उजागर किया गया था भाई। ठीक है ना भाई। तो देखो भाई, विजय सिंह पथिक ने कानपुर से प्रताप नामक एक राजनीतिक समाचार पत्र निकलवाया भाई। चलो भाई अब देखो आगे क्या होता है। देखिए भाई, विजय सिंह पथिक चल रहा था ना भाई अपना। तो देखिए भाई, इस विजय सिंह पथिक का जन्म बुठालिया गांव, बुलंदशहर, यूपी में हुआ। बोलो भाई कहाँ हुआ, बुठालिया गांव, बुलंदशहर, यूपी में हुआ। किसका जन्म भाई, विजय सिंह पथिक का जन्म। और ध्यान दीजिए भाई, देखिए, अरे इस विजय सिंह पथिक ने 1917 में परमाल पंच बोर्ड की स्थापना की है भाई। विजय सिंह पथिक ने 1917 में परमाल पंच बोर्ड की क्या की भाई, स्थापना की भाई। हाँ, इस उपरमाल पंच बोर्ड का ध्यान दो भाई, सरपंच कौन था, मन्ना पटेल था। बोलो भाई कौन था, मन्ना पटेल था भाई इसका सरपंच। हाँ, अब देखिए भाई, ध्यान दीजिए आगे, इस विजय सिंह पथिक ने 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। अच्छा देखो भाई,
इसने 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। अच्छा देखिए भाई, इसने राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की बोलो? 1919 में की। अच्छा कहाँ पर की भाई? तो आंसर क्या आएगा बोलो? वर्धा में की। और वर्धा कहाँ है भाई? महाराष्ट्र में है। अरे वर्धा कहाँ है? महाराष्ट्र में है भाई। अब देखिए भाई 1920 में इसका मुख्यालय कहाँ कर दिया इसने? अजमेर में। कहाँ कर दिया भाई बोलो इसका मुख्यालय? इसने अजमेर में कर दिया भाई। इसका मुख्यालय किसका भाई? राजस्थान सेवा संघ का मुख्यालय कहाँ कर दिया भाई? अजमेर में कर दिया। हाँ अब देखिए भाई ध्यान दो, देखिए इस विजय सिंह पथिक ने, किसने भाई? विजय सिंह पथिक ने, अरे ध्यान दो भाई, राजस्थान केसरी नामक एक समाचार पत्र निकलवाया। ध्यान दो भाई, राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र निकलवाया। बोलो भाई कहां से निकलवाया? वर्धा से। वर्धा कहाँ है बोलो भाई? महाराष्ट्र में। वर्धा कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो एक बार यहाँ तक ही देखो, बताओ भाई विजय सिंह पथिक का जन्म गुठालिया गांव बुलंदशहर यूपी में हुआ। और विजय सिंह पथिक ने 1917 में परमाल पंच बोर्ड की स्थापना की। इसका सरपंच कौन है भाई? मन्ना पटेल। और देखिए विजय सिंह पथिक ने 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। कहां पर की? वर्धा में की। वर्धा कहाँ है? महाराष्ट्र में। 1920 में इसने इसका मुख्यालय कहाँ कर दिया? अजमेर में। और देखिए भाई विजय सिंह पथिक ने राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र कहाँ से निकलवाया? वर्धा से निकलवाया। वर्धा कहाँ है? महाराष्ट्र में। चलो एक बार यहाँ तक देखो, बताइए भाई विजय सिंह पथिक का जन्म कहाँ हुआ? बुलंदशहर में हुआ। बुलंदशहर कहाँ है? यूपी में। और देखिए भाई विजय सिंह पथिक ने 1917 में परमाल पंच बोर्ड की क्या की स्थापना की, जिसका सरपंच कौन था? मन्ना पटेल था। और ध्यान दीजिए भाई विजय सिंह पथिक ने 1919 में राजस्थान सेवा संघ की क्या की? स्थापना की। और 1920 में इसका मुख्यालय इसने कहाँ कर दिया? अजमेर में कर दिया। और राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र निकलवाया वर्धा से। वर्धा कहाँ है? महाराष्ट्र में। वर्धा कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है भाई। चलिए अब देखिए भाई ध्यान दो, विजय सिंह पथिक ने नवीन राजस्थान तरुण राजस्थान नामक क्या निकलवाया भाई? एक समाचार पत्र निकलवाया। नवीन राजस्थान उत्तर राजस्थान नामक समाचार पत्र निकलवाया भाई। कहां से? अजमेर से। बोलो भाई कहां से? अजमेर से। तो ध्यान दो भाई, इसका संस्थापक तो कौन हो गया? विजय सिंह पथिक हो गया। इसका संपादक था जयनारायण व्यास। कौन था भाई? जयनारायण व्यास संपादक था। संस्थापक विजय सिंह पथिक है। ठीक है ना भाई। और देखिए भाई इस विजय सिंह पथिक ने व्हाट आर दी इंडियन What are the Indian states? नामक क्या लिखी भाई? बोलो। पुस्तक लिखी भाई। तो विजय सिंह पथिक ने नवीन राजस्थान, विजय सिंह पथिक ध्यान दो भाई, इसने नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान नामक समाचार पत्र देखिए भाई कहां से निकलवाया? बोलो भाई इसने वर्धा से निकलवाया। और वर्धा कहाँ है भाई? महाराष्ट्र में। अरे भाई वर्धा कहाँ है? महाराष्ट्र में है। हाँ और देखिए ध्यान दीजिए भाई, सॉरी, नवीन राजस्थान तरुण राजस्थान नामक समाचार पत्र कहां से निकलवाया? अजमेर से निकलवाया। और देखिए भाई विजय सिंह पथिक ने व्हाट आर द इंडियन स्टेट्स नामक क्या लिखी भाई? पुस्तक लिखी। बोलो भाई क्या लिखी? पुस्तक लिखी। किसने भाई? विजय सिंह पथिक ने। किसने लिखी भाई ये पुस्तक? बोलो विजय सिंह पथिक ने लिखी। हाँ एक सेकंड। अच्छा अब देखिए भाई ध्यान दो, आगे क्या होता है देखो भाई।
अरे बिचौलिया किसान आंदोलन की जांच के लिए, बिचौलिया किसान आंदोलन की जांच के लिए देखिए भाई बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग गठित किया। बोलो भाई कौन सा आयोग गठित किया? बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग गठित किया। कौन से किसानों की जांच के लिए? बिचौलिया किसान आंदोलन की जांच के लिए। और ध्यान दीजिए, देखिए भाई, अरे 1941 में मेवाड़ रियासत का प्रधानमंत्री सर टी.वी. हेलो, मैं थोड़ी देर बात करता हूँ, 2 मिनट बात करता हूँ ना। ओके, 2 मिनट बाद है ना। देखिए भाई 1941 में मेवाड़ रियासत का प्रधानमंत्री सर टी.वी. राघवाचार्य। देखिए भाई 1941 में मेवाड़ रियासत का प्रधानमंत्री सर टी.वी. राघवाचार्य और माणिक्यलाल वर्मा के मध्य, बोलो भाई क्या हो गया? समझौता हो गया। और माणिक्यलाल वर्मा ने, ध्यान दो भाई, इस किसान आंदोलन को बंद करने की घोषणा कर दी। कौन से किसान आंदोलन को? बिचौलिया किसान आंदोलन को इसने बंद करने की घोषणा कर दी माणिक्यलाल वर्मा ने 1941 में। और एक चीज और ध्यान रखना, मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है रंगभूमि में भी बिचौलिया किसान आंदोलन का विवरण देखने को मिलता है। उसमें भी एक तरह से भाई ध्यान दो, बिचौलिया के किसान आंदोलन का वर्णन देखने को मिलता है मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि में। एक बार दोबारा देखो, बताओ भाई, विजय सिंह पथिक ने नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान नामक समाचार पत्र कहां से निकलवाया था? अजमेर से। और विजय सिंह पथिक ने व्हाट आर द यूनियन स्टेट्स नामक क्या लिखी? बोलो, पुस्तक लिखी। और देखिए 1941 में मेवाड़ रियासत का प्रधानमंत्री सर टी.वी. राघवाचार्य और माणिक्यलाल वर्मा के बीच 1941 में समझौता हो गया। और माणिक्यलाल वर्मा ने इस किसान आंदोलन को बंद करने की घोषणा कर दी। और प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि में भी बिचौलिया किसान आंदोलन का विवरण देखने को मिलता है। ओके भाई, अब बाकी किसान आंदोलन अपन कल पढ़ेंगे।